और इस दिन हमें रुई की बाती नहीं जला, पूजन में पंखा से ही हवा किया जाता। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक वट वृक्ष का पौधा। ये अगर आप वट वृक्ष के पास जा रही हैं पूजा करने के लिए, बरगद के पेड़ के पास, तो वहाँ भी पूजा कर सकती हैं। और नहीं तो अपने गमले में हमें एक दिन पहले ही आप टहनी मंगवा के लगा सकती हैं। पूजन के लिए हमें चाहिए हल्दी ले लेंगे, रोली ले लेंगे और ये अक्षत ले लेंगे। एक हमें ये दिया ले लेना है, मिट्टी का भी ले सकते हैं या पीतल का भी, किसी भी धातु का आप दिया ले सकते हैं। और इस दिन हमें रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए। आप जो धागे की बाती आती है उसको या तो कलावा का भी बाती जला सकते हैं। और एक हमें माचिस ले लेनी है पूजा के लिए। और दुर्वा ज़रूर ले लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है। और ये एक सुपारी में हम इस तरीके से कलावा लपेट के गणेश जी बना लेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। और हल्दी से या गोबर से या मिट्टी से आप गौरी माँ बना लीजिएगा, क्योंकि सुहाग की देवी गौरी माँ है। तो इस दिन हमें गौरी और गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक हम ये ले लें, मौली है, इससे भी हम वट वृक्ष में लपेट सकते हैं। और एक ले लेंगे हम ये पूजन करने के लिए, एक ले लिए हैं हम लपेटने के लिए, और एक ले लिए हैं वस्त्र स्वरूप भगवान को चढ़ाने के लिए। और एक हमें ये सिंदूर का नया पैकेट ज़रूर ले लेना चाहिए। इसे हम पूजन करेंगे और जो इसमें सिंदूर बच जाएगा उसे हमें अपने सिंदूरा में रख देना चाहिए। और ये कपूर ले लेंगे, जनेऊ ले लेंगे चढ़ाने के लिए गणेश जी को, और एक वट वृक्ष को चढ़ाने के लिए 2 जनेऊ ले लेना है। उसके बाद हम ये फूल ले लेंगे पूजन करने के लिए। और इस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर लगा के हमें पूजा करनी चाहिए। तो पहले आप सिंदूर लगाने के बाद ही पूजन शुरू कीजिएगा। और ये केला का पत्ता है, तो इस पर ही गौरी और गणेश की हम स्थापना करेंगे। और पान के पत्ते पर भी या वट वृक्ष के पत्ते पर भी आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। और हमें 1 लोटा जल ले लेना है वट वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए। तो हम लोग के इधर ठेकुआ ही बोला जाता है, तो हम लोग के इधर ठेकुआ ही चढ़ाया जाता है। आपके इधर जो चढ़ाया जाता होगा वो चढ़ाइएगा। बहुत से लोग गुलगुला चढ़ाते हैं, पुआ चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं। हमारे इधर ठेकुआ चढ़ाया जाता है, इसीलिए हम ये ठेकुआ रखे हैं। और इस दिन पूजन के लिए चाहिए ये भींगा हुआ चना, ये भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है। ये ऐपन है, ये वट वृक्ष में पूजन करने से पहले हम लोग इसे लगाते हैं। तो ये जो चावल का आटा आता है, जो चावल का आटा और हल्दी दोनों को मिक्स करके ऐपन बनाया जाता है, या आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो ऐपन हमें ज़रूर रख लेना है पूजन करने के लिए। और भोग में ठेकुआ हो गया, चना हो गया, और ये 5 फल है। आप 3 की मात्रा में भी चढ़ा सकते हैं, 5 आपको जितना संभव हो सके आप फल ज़रूर चढ़ाइएगा। तो फल में हो गया केला, आम का जो सीजनली फल होता है वो चढ़ाया जाता है। आम, केला, लीची, और ये हो गया ककड़ी, और ये लालमी जिसे खरबूजा भी कहते हैं, हमारे इधर लालमी कहा जाता है। तो ये 5 फल हो गया है, आम, लीची, ककड़ी, लालमी और केला। तो यही सब हमें भोग में चढ़ानी है। आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, जो आप प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं वो ज़रूर चढ़ाइएगा। पंखा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजन में पंखा से ही हवा किया जाता है वट वृक्ष का। तो इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत होती है। और अगर आपको कोई कथा सुनाने वाले हैं, पंडित जी हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग भी कथा सुनाते हैं, तो उनसे सुन लीजिए। और नहीं तो एक हमें इस तरीके से वट वृक्ष के पास
पास कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से ही व्रत का लाभ मिलता है और इसमें सती सत्यवान की कथा है, तो आप उस दिन ज़रूर पढ़ें। आप उस दिन श्रृंगार की वस्तु ज़रूर चढ़ाएं, कुछ न कुछ ज़रूर हमें चढ़ाना चाहिए। आप लहठी चढ़ा सकती हैं, सिंदूर चढ़ा सकती हैं, ये महावर हो गया, बिंदी और नेल पॉलिश, मेहंदी आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन 3 सामग्री हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, लहठी, सिंदूर और बिंदी। आप हो सके तो और भी चढ़ा सकती हैं। और साड़ी है अगर आपके पास, आप खरीद के रखी हुई हैं, तो एक साड़ी भी अपने लिए चढ़ा लीजिएगा, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये 3 सामग्री भी हम अपने लिए चढ़ा के रख सकते हैं और इसका यूज हमें करना चाहिए। और हो सके तो अपने लिए बिछुआ ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सुहाग का ये सबसे बड़ा प्रतीक है, तो खरीद के आप हो सके तो संभव है तो आप अपने लिए एक बिछुआ ज़रूर चढ़ाइए। और उस दिन हमें ब्राह्मण को भी ज़रूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो आप लहठी भी ले सकती हैं, लहठी है, सिंदूर हो गया, बिंदी, ये 3 सामग्री हो गई। आपके साड़ी भी दे सकती हैं और नहीं सक्षम हैं तो ब्लाउज का पीस भी दे सकती हैं। वो भी अगर नहीं दे पा रही हैं तो कम से कम एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर का डिब्बा और लहठी या चूड़ी ज़रूर दें। कुछ सामग्री हमें दान ज़रूर करना चाहिए, तो ये हम ब्राह्मण को दे देंगे। और अपने पति के लिए भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप पैंट शर्ट भी चढ़ा सकती हैं, टी शर्ट भी चढ़ा सकती हैं और रुमाल भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन कम से कम एक सामग्री अपने पति के लिए भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और तो कभी भी उजली वस्तु इस तरीके से हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। इस पर हल्दी लगा देंगे या एप्पल लगा देंगे, इसको शुभ करने के बाद ही हमें चढ़ाना है। लेकिन पति के लिए एक चीज़ हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। रुमाल ले सकते हैं, पैंट शर्ट, कुछ भी, टी शर्ट जो आपके हस्बैंड पहनते हैं वो ज़रूर लें और उनके लिए भी चढ़ाना चाहिए। तो पूजन सामग्री के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत होती है। तो आप पहले ही, एक रात पहले ही सब कुछ अच्छे से सजा लें और सुबह में आप पूजन करने के लिए जाएं। और सबसे पहले हमें घर में पूजन कर लेना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है, तुलसी माता का पूजन कर लेना है, घर में जितनी देवी देवता हैं उनका पूजन कर लेना है। उसके बाद ही आप बट वृक्ष की पूजा कीजिए। और मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम अपना जो घर का मंदिर है उसको साफ सफाई कर ले और उसके बाद ही अपन जो बट वृक्ष के पास जाएं, यानी बरगद के पेड़ के पास जाके पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं सब सामग्री की पूजा में ज़रूरत होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।